मेरे साथ कांग्रेस के बड़े नेता शहजादे, मैं उनसे जानने की ये कोशिश करूंगा कि आज जो ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे इसमें इनकी क्या मांगे हैं, और जो ये देश में ये दौर चला रहा है पहले कि जिस तरह से लगातार मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती आ रही है उन पे उनका क्या कहना है। आज आपके हाथों में हथकड़ी है, इसकी क्या वजह है, आप क्या प्रतीत करना चाह रहे हैं? जो आज हमारे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि खाने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कुछ देखने की आज़ादी, गाना सुनने की आज़ादी, किसी टीम के लिए चेयर करने की आज़ादी, जो हमले किए जा रहे हैं और भीड़ लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बन रहा है, ये एक तरीके से हमारे संवैधानिक हकूक़ों को जकड़ने का काम हो रहा है इस सरकार के द्वारा, और इसी को दर्शाने के लिए मैंने हथकड़ी डाली है। पर हमारे तिरंगे में और हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि इन बेड़ियों को वो तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं वो इन बेड़ियों को तोड़ने जमा हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, ये गाय पीकॉक का इशू नहीं है, ये इशू संविधान का है। क्या किसी को एक अफवाह के नाम पर मारा जाना चाहिए? क्या कानून की धज्जियाँ उड़ाई जानी चाहिए? क्या कानून का निज़ाम सबसे अहम होगा या भीड़ तंत्र अहम होगा? ये इसकी लड़ाई है। पहलू खान, जुनेद, ना जाने और भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मीडिया के थ्रू पता भी नहीं चल पाए। क्या आपको लगता है कि क्या भविष्य में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी या फिर सरकार इस पर कोई एक्शन ले पाएगी? हम गौरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके मोदी सरकार और 6 भाजपा की सरकारों को कहा कि ये गौरक्षा के नाम पे आतंक फैलाने वालों पे पाबंदी लगाओ, पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। भाजपा के नेता संरक्षण दे रहे हैं, भाजपा के नेता इनके करतूतों को जायज़ ठहरा रहे हैं, भाजपा के नेता इसका सांप्रदायिकरण कर रहे हैं क्योंकि उनको सियासी फ़ायदा हो रहा है। भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है, मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लोगों से उम्मीद है कि वो मोदी सरकार को संविधान की मर्यादा करने के लिए इस चौकीदार को उठाएंगे ताकि वो अपनी मन की बात कर सके इस मामले पे। और जो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है क्यों वो इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं कस पा रही है? क्योंकि लगातार बीजेपी शासित राज्यों में विशेष तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और आपने वो कहावत सुनी है, जब सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का? करवाने वाले ही वही हैं। आपको पता है जब अखलाक मरा और अखलाक का बेटा एयरफोर्स में था, अखलाक के हत्यारे के शव पर तिरंगा लगाने के लिए महेश शर्मा गए। मुख्तार नकवी ने कहा कि पहलू खान की हत्या तो हुई नहीं। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ पहलू खान के साथ। तो ये तो जायज़ ठहरा रहे हैं, ये तो फ़ायदा उठा रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि हो। तो इसीलिए भाजपा जो है इन लोगों को प्रेरित कर रही हैं। ये उनके आका है। ये अगर ये आतंकवादी घूम रहे हैं तो इनके स्लीपर सेल और आईएसआई भाजपा और नागपुर है, और इसीलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर। तो ये थे हमारे साथ शहजाद, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार जानबूझकर इस तरह के तत्वों को बढ़ावा दे रही है, बावजूद इनके पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और लगातार देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसी को लेकर के आज यहाँ जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या कड़ी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन रेन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर।